स्टूडेंट, आज हम संघीय शासन राष्ट्रपति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति कौन होता है और राष्ट्रपति कैसे बनता है, उसका निर्वाचन किस प्रकार से होता है, इन सब के बारे में हम आज विस्तार से पढ़ेंगे। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को वही स्थान प्राप्त है जो ब्रिटिश संविधान में सम्राट को, वह राज्य का प्रधान है। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। वह राष्ट्र का प्रतीक है। प्रशासन में उसका स्थान औपचारिक प्रधान होता है। भारतीय संविधान, जिसमें अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो संघीय कार्यपालिका का प्रधान होगा। भारत द्वारा अपनाई गई संसदीय प्रणाली में एक सरकार का कार्यकाल समाप्त होने के बाद दूसरी सरकार के बनने में जो समय लगता है, उस समय अवधि में राष्ट्रपति का पद महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार राष्ट्रपति हमारे देश की शासन व्यवस्था का एक अनिवार्य अंग माना जाता है। संसदीय सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही संपादित होते हैं। आज हम राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताओं के बारे में बताएंगे। राष्ट्रपति का पद प्राप्त करने के लिए हमें जो योग्यताएं होनी चाहिए, उन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। वैसे सभी पदों के लिए योग्यताएं निर्धारित हैं। कोई व्यक्ति अगर चुनाव प्रक्रिया भाग लेना चाहता है, चाहे वो प्रधान, छोटी जिला पंचायत, विधानसभा, लोकसभा, किसी भी पद के लिए योग्यताएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार राष्ट्रपति के लिए भी योग्यताएं हैं। जैसे कि हमारे संविधान के द्वारा कहा गया है कि राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो, जैसे कि वह भारत का नागरिक हो। विदेशियों के लिए भारतीय संविधान में किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं रखा गया है। यानी हमें किसी पद को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले भारत का नागरिक होना अति आवश्यक है। दूसरे देश वालों को हमारे भारत में हमारे संविधान के द्वारा कोई स्थान नहीं दिया गया है। दूसरा है, वह 35 वर्ष की आयु, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका। इससे कम आयु के व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तीसरा है, राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया जाए। व्यक्ति वही होता है जिसके अंदर वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति का पद नहीं दिया जा सकता है जो कि किसी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर, लाभ का पद से तात्पर्य है कि वह किसी पद पर ना हो, कोई सरकारी कर्मचारी ना हो, प्रशासनिक अधिकारी ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता है जो कि
संसद या राज्य की विधानमंडल का सदस्य ना हो। अब बात आती है राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव जो है एक निर्वाचन मंडल के द्वारा, कोई भी चुनाव होता है उसके लिए एक प्रक्रिया होती है, जिसको जैसे कि चुनाव कराने का काम चुनाव आयोग का होता है, जो कि चुनाव संबंधी कार्य करवाते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें संसद के दोनों सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के राज्य की विधानसभाएं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्यों को भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। मनोनीत सदस्य कौन होते हैं? मनोनीत सदस्य वह होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति चुनता है, मनोनीत करता है। ऐसे सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि वो राष्ट्रपति का फेवर करेंगे, इसलिए उन्हें वोट डालने का राष्ट्रपति के चुनाव अधिकार नहीं है। अब बात आती है, जब राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाता है, निर्वाचन होने के पश्चात राष्ट्रपति को उसके पद से संबंधित शपथ दिलाई जाती है। किसी भी पद को प्राप्त करने के पहले उसकी शपथ होती है। ठीक उसी प्रकार राष्ट्रपति का पद बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, उसको राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाई जाती है, जिससे कि वह अपना काम पूर्ण मनोयोग से करे। और राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट। अब बात आती है राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है। कार्यकाल वैसे हमारे संविधान के द्वारा राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है।
राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं महाभियोग। क्या कहते हैं? महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग का उल्लेख किया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन के द्वारा अपनाई जा सकती है। उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, महाभियोग के लिए अलग से उसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा और भी राष्ट्रपति के वेतन भत्ते के बारे में हम उसी में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आगे देखने के लिए धन्यवाद।